एक ऐसी दुनिया जिसमें हर तरह के जीव जीवित हैं, पंछी, जानवर, अजीब सी मछलियाँ, परियां और आत्माएं भी। पर इन सभी के ऊपर राज करने वाला एक ही प्राणी है, महान ड्रैगन्स। इस दुनिया में हर जीव अपनी जरूरतें समझता है और एक ऐसे घर की तलाश करता है जिसे वो अपना सके। कहानी एक अंधेरी गुफा में एक स्लाइम कपल अपने नए घर में बसने की तैयारी करते हैं। उन्हें ये घर बेचने वाला कोई और नहीं बल्कि एक डीमन लॉर्ड है जो कि उन्हें इस घर की बढ़िया फैसिलिटी दिखाकर पटा लेता है। वो चुपचाप देखते हैं जैसे एक्साइटेड कपल कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं। दूसरी तरफ हमें मिलता है हमारा मेन कैरेक्टर, एक लाचार और डरपोक लाल ड्रैगन लेटी। बेचारे को उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एग की रखवाली नहीं कर पाया। एक रात को जब वो ड्यूटी पर था तभी उसे नींद लग गई और इसी का फायदा उठाकर एक हंटर उसके घर में घुस गया और अंडे को उठा ले गया। लेटी इतना बेकार था कि उसने उस हंटर का सामना तक नहीं किया क्योंकि उसे लग रहा था कि वो लड़ने गया तो उसे चोट लग सकती है। इस बात का पता उसके पिता को चला तो उन्होंने बिना वक्त गवाए उसको घर से निकाल दिया, ये कहते हुए कि वो ड्रैगन्स के नाम पर एक कलंक है। अब बेचारा लेटी अपनी जिंदगी में पहली बार अकेला रह गया है। पर बाकी ड्रैगन्स की तरह ये कोई पावरफुल फायर ब्रीथिंग बीस्ट नहीं है बल्कि एक वीक और सॉफ्ट सीधा साधा ड्रैगन है। जब वो अपना आईडी कार्ड दिखाता है तो वो सोचता है कि वो इन चिंदी स्टार के साथ कैसे जिंदा रहेगा। तभी उसके दिमाग में एक यूरेका मोमेंट आता है। उसे एक कहानी याद आती है, 3 छोटी टोस जो कि सबसे वीक मॉब्स थी, पर उन्होंने एक ऐसी मजबूत फोर्ट्रेस बनाई जिसमें वो चैन से रह सके। बस फिर क्या था, लेटी भी निकल पड़ता है अपने सपनों का घर ढूंढने के लिए। पर उसकी किस्मत ही खराब है, जाते जाते बेचारे को जेलोटो माइन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब वो होश में आता है तो वो देखते है कि वो एक पिंजरे में बंद है आसपास ड्रोस के चेयरिंग क्राउड के बीच में, जो सेलिब्रेट कर रहे थे कि उन्होंने एक ड्रैगन को पकड़ लिया। 30 मिनट पहले लेटी डोरवेन सिटी को ढूंढ रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक ड्रोफ से होती है। एक ग्रिड में अंधे ड्रोफ को लगता है कि ये ड्रैगन उनका सोना चुराने के लिए आया है और बिना कुछ सोचे समझे वो लेटी को सीधा एक केस के अंदर डाल देता है। अब बेचारा लेटी आंसू से भरा हुआ डॉर्फ से प्रॉमिस करता है कि वो बस एक घर बनाना चाहता है क्योंकि उसने सुना था कि डॉर्फ कंस्ट्रक्शन में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। वो चीखने लगता है, मुझे बस अपना घर चाहिए यार, मुझे अपने घर जाना है। डॉर्फ उसे देखकर अंदर सोच रहे होते हैं कि भाई तू ड्रैगन है, थोड़ी तो शर्म कर ले। जब डॉर्फ को समझ में आता है कि ये ड्रैगन दुनिया का सबसे बड़ा लूजर है तो उनका लीडर कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक घर बनाकर देंगे पर बदले में तुम्हें तुम्हारी स्किन से एक ड्रैगन मत बनाने को मिलेगा जो कि काफी महंगा बिकेगा। और लेटी का चेहरा फिर से पिघल पड़ता है। डॉर्फ का लीडर अपनी लिस्ट को शुरू करता है। पहले वो बोलता है कि उसे लेटी के होश चाहिए, फिर वो कहता है कि तेल भी काम आएगी और धीरे धीरे वो एक एक करके उसके पूरी बॉडी के पार्ट्स गिनाने लगता है एक अजीब सी सिनेस्टर टोन के साथ। लेटी की फट के हालत खराब हो जाती है और वो इतना पैनिक हो जाता है कि बस कोई तरीका सोच रहा था कि यहाँ से कैसे भागे। तभी उसके दिमाग में एक गैलेक्सी ब्रेन आइडिया आता है और उसको याद आता है कि ये ड्रॉप्स कितने ग्रीडी होते हैं। तो वो उन्हें ट्रिक करने के लिए चीखने लगता है, भागो कोई तुम्हारा गोल्ड चुरा रहा है। और बस फिर क्या, जैसे ही ड्रॉप्स पैनिक मोड करते हैं और उधर भागने लगते हैं, लेटी फटाफट वहाँ से फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। पर उसका बैड लक मीटर 100% हो जाता है क्योंकि वो जिससे मिलता है वो कोई और नहीं बल्कि वही हंटर है जो उसका अंडा चुरा कर ले गया था। पर उसी वक्त ड्रॉप्स भी लेटी का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही हंटर और ड्रॉप्स की टकरार होती है, लेटी एक छोटी सी विंडो पकड़कर वहाँ से दूर निकल जाता है। कई घंटों भागने के बाद बेचारा लेटी एक जंगल में अकेला बैठकर रोने लगता है। वो अपनी लाइफ से होपलेस महसूस कर रहा होता है। तभी कुछ हार्पिस वहाँ पर आकर उसको देख लेती है और उसे बेचारा समझकर पीटी करती हैं। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ और लेटी उसको अपनी पूरी दुखी कहानी सुना देता है। हार्पिस उसको कन्फर्ट करती है और कहती है कि तू चाहे कितना भी लाचार हो तू हमारे साथ रह सकता है, हमारे नेस्ट में जगह खाली क्योंकि बच्चे बड़े होकर जा चुके हैं। हार्पिस लेटी को अपना नेस्ट दिखाने लेकर जाती जो कि एक बड़े पेड़ के ऊपर होता है। पर यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है कि लेटी को उड़ना नहीं आता है। अब बेचारा लेटी मजबूरन अपने क्लास का यूज करके पूरे ट्री पर चढ़ाई करने लगता है। जब वो ऊपर पहुंचता है तो हार्पिस उसको उड़ना सिखाने की कोशिश करते हैं। वो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है कि यार तू ड्रैगन है, उड़ जा जल्दी जल्दी। लेटी हिम्मत जुड़ाता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। जम करके वो स्मूथली ग्लाइड करता है और उसके चेहरे पर एक खुशी से चमक आ जाती है, बस सिर्फ 3 सेकंड तक, क्योंकि बेचारा एक छोटी सी चीज भूल गया था, भाई विंग्स भी फ्लिप करने होते हैं। और फिर अब क्या किया जा सकता है, और अगले ही पल धमाक एक जोर का मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है, जैसे वो सीधा फेस फिस्ट गिर जाता है। हार्पिस हंसकर लोटपोट हो जाती है और लेटी बेचारा सेम के मारे सल्क कर रहा होता है। पर हार्पिस एक और आइडिया सोचती है। वो कहती है कि एक काम कर तू वैली के उस पर जा, वहाँ एक बड़ा वाक ट्री है जिसमें गोब्लिन्स रहते हैं, शायद से वो तेरी हेल्प कर सकते हैं। अगले सीन में अब रात हो चुकी है। लेटी एक पेड़ से उल्टा लटक रहा है, पैर से बंध के, क्योंकि गोब्लिन्स ने उन्हें पकड़ लिया और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, भाई ये तो एक बढ़िया जूसी ड्रैगन स्टिक है। लेकिन जैसे ही लेडी हार्पिस का नाम लेता है, गोब्लिन्स की तबाही वाला एक्सप्रेशन तुरंत प्यार में बदल जाता है, क्योंकि ये गोब्लिन्स मेजर सिम्स होते हैं हार्पिस के लिए। तो बस बिना कोई सॉरी ब्रो बोले वो लेटी को छोड़ देते हैं। लेटी उनको अपनी कहानी बताता है और गोब्लिन्स उसे समझाते हैं, भाई तू ड्रैगन है, इतना बेचारा बनना बंद कर और थोड़ा अपने अंदर बैडनेस लेकर आ। फिर लेटी अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और पूछता है कि सहाराजन, जहाँ उसे एक घर का ऑफर दिया जाता है। पर फिर एक छोटा सा प्रॉब्लम लेटी के अंदर घुस जाता है। पर तभी वो समझता है कि भाई मुझे तो पानी में सांस लेना ही नहीं आता और ना ही मुझे स्विमिंग आती है। और बस फिर बेचारा ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। सारा राजन वाले उसको एक और सजेशन देते हैं, तो ईस्ट जा, वहाँ ग्रेट यागडसी ट्री के पास एक महान आर्किटेक्ट रहता है और उसका नाम डी है, उसने ही हमारे घर बनवाने में हेल्प की थी। लेटी उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में उसे कुछ ग्नोम्स मिलते हैं जो कि उसे सही डायरेक्शन देते हैं और फाइनली एक लंबी जर्नी के बाद लेटी अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। अभी लेटी ब्राइली अपनी मंजिल तक पहुंच ही रहा होता है, तभी एक मुसीबत और उसका तैयार कर रही
रही होती है। उसके सामने एक टीम ऑफ हीरोइस आ जाती है जो कि बिना कुछ सोचे समझे उसको ट्रीट समझने लगती है, क्योंकि भाई वो ड्रैगन है तो ऑब्वियसली विलन ही होगा वो। और जैसे ही वो अपनी तलवारें निकालते एक अजीब सी मिस्टीरियस ऑरा महसूस होती है। एक ग्रे हेयर्ड आदमी हाथ में एक स्पेशल किताब लेके और बस एक झटके में पूरे हीरोज की टीम को वहाँ से हटा देता है। लेटी ये लेजेंडरी पावर को देखकर छूमंतर हो जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर के बाद लेटी एक नाइटमेयर से उठता है और तेजी से सांस लेने लगता है। उसके सामने वही ग्रे हेयर्ड आदमी होता है। लेटी अपना नाम बताता है और कहता है कि उसने सुना था कि इस जगह पर एक महान आर्किटेक्ट रहता है। और तभी ग्रे हेयर्ड आदमी अपना असली नाम रिवील करता है, मैं हूँ जिसे तू ढूंढ रहा था, द वन एंड ओनली डायरिया। लेटी का दिमाग पूरे शोक मोड में फ्रीज हो जाता है और अगले ही सेकंड बेचारा लेटी जमीन पर गिर गिर के हाथ जोड़ के पैरों को गिर के लिटरली बैक करने लगता है कि भाई बस एक घर दिला दो। डायरिया जो कि हजारों साल से रियल एस्टेट का काम कर रहा है लेटी को 3 ऑप्शन बताता है। ए, अपना घर खुद बना, बी, कोई एग्जिस्टिंग घर परचेज कर ले, सी, किसी प्रॉपर्टी ओनर से रेंट पे ले ले। डायरिया बताता है कि वो सिर्फ आर्किटेक्ट नहीं है, एक रजिस्टर्ड रियल एस्टेट का एजेंट भी है। लेटी का दिमाग टर्बो मोड में चला जाता है और उसको ऐसा लगता है कि डायरिया कोई सेकंड कमिंग ऑफ जीसस है। पर अचानक से उसका सपना फट के छक्का बन जाता है, क्योंकि जैसे ही डायरिया अपना बिजनेस कार्ड दिखाता है लेटी उस पे एक क्रेजी चीज देख लेता है। उस पे लिखा होता है डीमन लॉर्ड। लेटी लिटरली जूम करके कार्ड को देखने लगता है कि शायद से उसकी आंखों का कोई धोखा तो नहीं हो रहा है। पर डायरिया कंफर्म करता है कि हाँ डीमन लॉर्ड भी हूँ मैं, साइड हसल में बस। फिर डायरिया लेटी से पूछता है कि तुम्हें किस तरह का घर चाहिए और किस टाइप का। लेटी कहता है कि भाई एक बस कोजी सा कॉटेज चाहिए। पर डायरिया अपने सिर पर हाथ रख लेता है। वो समझता है कि लेटी की साइज के हिसाब से एक छोटा कॉटेज डेंजरस होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर उसने एक नॉर्मल घर में रहने की कोशिश की तो वो कंफर्म मर जाएगा, क्योंकि हीरो से बस चलकर अंदर आएंगे और एक सोड उठाएंगे और लेटी को सीधा दूसरी दुनिया में इसी का ही कर देंगे। लेटी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शौक में चला जाता है। भाई कितने और लोग हैं जो हीरो का कॉस्प्ले कर रहे हैं। डायरिया उसको एक्सप्लेन करते हैं कि जहाँ हंटर सिर्फ मोस्टर को मारने के लिए ट्रेंड होते हैं, वहाँ हीरो से पूरे ब्लड हिस्ट्री किलिंग मशीन्स होते हैं। ये लूट मार रोबरी हार्ट का और पॉलिटिकल कप में भी इन्वॉल्व होते हैं। लेटी लिटरली गोब्लिन वाला फेस बना के ब्रो व्हाट द फक वाला एक्सप्रेशन देता है। पर डायरिया एक लंबी साइन देता है और कहता है कि चल बेटा अब तुझे घर ढूंढना स्टार्ट करना है। डायरिया एक टेलीपोर्टेशन स्पेल कास्ट करता है और 1 सेकंड में दोनों एक टेंपल के सामने आकर पहुंच जाते हैं। वो लेटी को टेंपल का ब्रीफिंग देता है कि ये एक पावरफुल जगह है जो बहुत ही बड़े बींग्स का होम रहा है और इसमें एंटी हीरोज काउंटर मेजर्स लगे होते हैं। लेटी लिटरली खुशी के मारे पागल हो रहा होता है और फिर डायरिया उसको एक और सीरियस वार्निंग देता है, अंदर चलते वक्त ध्यान रखना यहाँ पर ट्रैप्स लगे होते हैं। पर लेटी तो अपनी दुनिया में ही होता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है वो लिटरली एक ट्रैप पे पांव रख देता है और फिर नेक्स्ट सेकंड क्या होना था बस यही, बेचारा लेटी सीधा उसके ऊपर लटका हुआ नीचे गिर जाता है। इसके बाद डायरिया लेटी को बताता है कि ये एक अंडरग्राउंड डंजन है जो कि एंटी हीरो ट्रैप से भरा पड़ा है। लेटी थोड़ा पैनिक करने लगता है, लेकिन डायरिया उसको फुल हाउस टूर देने का इंसिस्ट करता है और साथ ही ये भी रिश्योर करता है कि उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस स्पेस उसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। घूमते घूमते फाइनली ये दोनों एक हीलिंग पूल तक पहुंच जाती है। लेटी बिना सोचे समझे सीधा पानी में कूद जाता है, पर उसकी स्टूपिडिटी का कोई भी इलाज नहीं होता है, क्योंकि वो तुरंत डूबने लगता है। डायरिया उसको वापस से बाहर निकालता है और फिर लेटी से कहता है कि अब टाइम आ गया टॉप फ्लोर वापस जाने का। लेटी बस मुश्किल से चढ़ने लगता है और तभी रास्ते में कुछ वेंडरिंग हीरोज उसको देख लेते और तुरंत अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही उसका तीर लेटी की तरफ आता है डायरिया शील्ड बना लेता है और उसकी जान बचा लेता है एक बार फिर से। पर हीरोसेस को तो अपनी बॉडी प्रोटीन के लिए सोर्सेज चाहिए था और जब उनको ड्रैगन मीट नहीं मिलता है तो वो गुस्से से क्रॉस पर उठाकर डायरिया को मारने की सोचते हैं, लेकिन डीमन लॉर्ड होने का मतलब समझना चाहिए था। डायरिया बिना अपना पसीना बहाए हीरोज का सफाया कर देता, जबकि लेटी फाइनली टॉप तक पहुंच चुका था। जैसे ही वो थक कर गिरने वाला होता है डायरिया उसके सिर पर हाथ रख के कहता है अच्छा काम किया, जो सुनते ही लेटी की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि उसके अपने माँ बाप ने कभी उसकी तारीफ नहीं की थी। अगले कुछ दिनों तक लेटी एक इंजर्ड सोल्जर की तरह घूमता रहता है और डायरिया उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो ना। लेटी उसको अश्योर करता है कि मसल क्रैम्प्स अब कम हो गए, पर वो ये जानना चाहता है कि अगला डेस्टिनेशन क्या होगा। डायरिया एक ड्रामेटिक पज लेते बताता है कि जहाँ पर वो घर देखने के लिए जा रहा है वहाँ पर हीरोज कभी भी नहीं आते। अगर लेटी वहाँ बस गया तो वो कभी भी अकेला महसूस नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही लेटी घर को देखते हैं उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और फिर उसको रियलाइज होता है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल घर नहीं है बल्कि एक मेंशन ऑफ द डेड है। लेटी सीधा वहाँ से भागने लगता है, पर डायरिया उसकी टेल को पकड़कर खींच लेता है और एक्सप्लेन करता है कि गोश्त के साथ रहने का एक बड़ा फायदा है कि वो कभी उसको गोश्त नहीं करेंगे। लेटी का दिल जोर से धड़कने लगता है, पर मजबूरी में डायरिया के साथ अंदर चला जाता है। एक अजीब सी ठंडी हवा उसके स्पाइन के नीचे से गुजरती है। जैसे ही डायरिया उसको रूम एलोकेट करता है वो कैजुअली मेंशन कर देता है कि इस घर में बहुत ही बार झाड़ फूक हो चुका है पर हर बार फेल हो गए हैं। फिर वो लेटी को वैक्यूम क्लीनर पकड़ा देता है और वो कहता है कि रात भर के लिए यही काम आएगा और स्वीट ड्रीम्स, और बिना कुछ टेंशन के चला जाता है। डायरिया के जाने के बाद ही कुछ सेकंड के बाद लेटी को सामने ग्रुज मूवी का सीन दिख जाता है, जो कि पूरी जंगल लगा के वहाँ से भाग जाता है। हॉलवे अंधेरा है और लेटी सोचता है कि बस यही बचा है, और वैसे भी हॉरर मूवी में सबसे पहले ब्लैक गाय मरता है। जैसे तैसे रास्ते में वो एक फ्रेंडली गोस्ट को एक फ्लैश लाइट दे देता है। लाइट ऑन करते ही लेटी एक और रूम के अंदर पहुंच जाता है और ये रूम तो एक हार्डकोर कीबोर्ड वॉरियर के बेसमेंट से भी ज्यादा गंदा लग रहा था। जैसे ही लेटी वापस जाने की कोशिश करता है उसके सामने एक भूतों की फौज खड़ी मिलती है। पूरा शौक होकर वो एक बस डोर खोलता है और तुरंत ही बेहोश हो जाता है, क्योंकि सामने एक अल्ट्रा हॉरर लेवल का भूत दिख जाता है। लेटी के धड़ से गिरते ही किंग ऑफ गोस्ट डायरिया की तरफ देखकर कहता है मुझे नहीं पता था कि एक ड्रैगन इतना बड़ा डरपोक भी हो सकता है। बाद में जब लेटी होश में
आता है तो उसकी मुलाकात गोस्ट किंग सैमुअल से होती है। वहाँ पर उसको ये बस रियलाइजेशन होता है कि ये सारे भूत उसको बस हेलो कहने के लिए आए थे और वेलकम कर रहे थे, मतलब उसका खुद का ओवर रिएक्शन 100+। इसी बीच सैमुअल पुरानी बातें याद करता है जब डायरिया एक ड्रैगन के साथ घूमता था। डायरिया कैजुअली बताता है कि एक टाइम पे मेरे साथ एक ड्रैगन रहता था, शायद इसलिए मुझे लेटी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और ये सुनकर लेटी थोड़ा इमोशनल फील करता है, पर फिर क्विकली अपनी बात पर आता है, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जहाँ मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर सकूं। डायरिया ये सुनकर उसको कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए एक परफेक्ट घर ढूंढ के रहेगा। नेक्स्ट डे लेटी और डायरिया अपनी जर्नी को रीसम करते हैं। जब डायरिया एक सडन स्टॉप की रिक्वेस्ट करता है तो लेटी एक आगे का डॉग की तरह सिंपली हाँ बोल देता है, जैसे वो पूरा चाहता हो कि किस लिए रुक रहे हैं। डायरिया कैजुअली रिवील करता है कि उन्हें क्रोन्स लेयर जाना पड़ेगा। ये सुनते ही लेटी का फेस हॉरर मूवी के साइड कैरेक्टर जैसा हो जाता है। एक पैथेटिक आवाज में वो डायरिया से पूछते हैं कि क्या सच में एक और हॉरर जगह जाना जरूरी है। तभी डायरिया बताता है कि एक गरीब और बेकार बंदे की तरह तो खुद का बेड अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मुझे ही उधार लेना पड़ेगा। ये सुनते ही लेटी की आंखें फट जाती है और उसको याद आता है कि बेड तो मेंशन में ही छोड़ आए थे। वो सजेस्ट करता है वापस जाने का, पर डायरिया कैजुअली अपने जादू का बैग निकालता है जो एक्सट्रीमली डोरेमोन पॉकेट के जैसा दिखता है। वो बताता है कि इसमें कोई भी चीजें फिट हो सकती है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही लेटी और डायरिया एक और डर्टी कैब के अंदर एंटर होते हैं, जहां उनकी मुलाकात 3 अगली ओल्ड हैग से होती है। लेटी थोड़ा शॉक होकर उसको देखता है और डायरिया रिवील करता है कि ये एक ग्रेस सिस्टर है जो क्राफ्ट्समैनशिप के लिए फेमस है। ये सुनकर लेटी एक्सपर्ट करता है कि वो लेडीज थोड़ी हाई क्लास वाइब वाली होंगी, पर वो सामने दिखता है तो उसे पता चलता है कि वो तो हॉरर फिल्म की आंटी जैसी लग रही होती है। फिर भी ये लेडीज लेटी को ग्रेट करती है और कैजुअली कह देती है कि हम यहाँ नए लोगों का वेलकम नहीं करते, पर तो किसी फ्लिपरिंग लाइट बल्ब के जैसा लग रहा है, तो कोई डेंजर नहीं है। लेटी अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाते महसूस करता है। सिस्टर लेटी और डायरिया को एक और हिडन इंटरेस्ट के एक मैसी शोरूम में लेकर जाती है जिसमें हर तरह की इपिक आइटम होते हैं और लेटी फुल इम्प्रेस्ड हो चुका होता है और एक्सप्लोर करने लगता है। तभी सिस्टर्स डिक्लेयर करती है कि जो भी चीज चाहिए वो यहाँ पर मिलेगी, एक्सपर्ट की चीजें। लेटी को कूल प्रोटैगनिस्ट बनने का कोई तरीका नहीं है। जब लेटी शोरूम एक्सप्लोर कर रहा था तभी डायरिया उसको एक बड़ी सी डोर दिखाता है और बताता है कि एक स्पेशल डोर बनाने में ग्रे सिस्टर काफी एक्सपर्ट है। ये डोर्स अमेरिकन के लिए भी बहुत ही बड़े। लेटी कैजुअली ऑब्जर्व करता है कि डोर में कुब्स मिसिंग है। तभी डायरिया समझ जाता है कि डोर नॉब्स अलग से बिकती है और ये मैजिक नॉब्स अलग अलग लोकेशन पर टेलीपोर्ट कर सकती है। ये सुनकर लेटी फुल एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि इसका मतलब है कि कहीं जाने के लिए चलने की जरूरत नहीं है। वो खुशी के मारे वो एक नॉब इंसर्ट करता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है उसके होश उड़ जाते हैं। दरवाजा सीधा सिटी ऑफ डॉर्स खोल देता है और जैसे ही लेटी और डायरिया सिटी ऑफ डॉर्स में टेलीपोर्ट होते हैं वहाँ के डार्वेज का मूड इंस्टेंटली सोर सूप जैसा हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि उनका ड्रैगन सूप का स्वादिष्ट सपना दिख रहा था जब वो लेटी की वजह से चकनाचूर हो गया था। लेटी के डर से सूख गया हुआ फेस देखकर ग्रे सिस्टर्स उसका ध्यान एक स्पेशल डोर की तरफ खींचती है, गेट ऑफ द ग्लैंट लेडी। जैसी लेटी उस ब्यूटीफुल लेडी की पेंटिंग पर नजर डालता है उसका दिल लिटरली ब्रेक डांस की तरह करने लगता है। लेकिन ये रोमांटिक मोमेंट ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता क्योंकि गैरेट लेडी अचानक बोल पड़ती है। लेटी का पूरा सिस्टम एरर हो जाता है। डायरिया कैजुअली समझाता है कि अगर लेडी एक मैजिक वर्ड बोले तो ये लेडी उसको कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकती है, लेकिन अगर ज्यादा टाइम लग गया तो वो एक एम्बैरसिंग पोएम रीड करेगी जो कि खुद लेटी ने लिखी थी। ऑब्वियसली लेटी की किस्मत घटिया होने के श्राप तो उसके साथ ही है। और अचानक से लेडी अनाउंस करती है कि टाइम खत्म हो गया और अब वो लाउड मोड में आकर लेटी की अल्ट्रा क्रिंज वाली पोएट्री पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है कि मैं एक ड्रैगन बॉडी के बिना अधूरा हूँ, उसके प्यार का बिना बेचारा हूँ। ये सुनते ही लेटी की आत्मा शरीर छोड़ने का सोचती है। डायरिया भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है पर हंसी रोकने के लिए फाइनली उसको थोड़ा सा तरस आता है और वो लेटी का ध्यान एक फायर प्लेस की तरफ डाइवर्ट करता है। लेटी इंस्टेंटली डे ड्रीमिंग मोड में चला जाता है और उसको अपना कोजी फ्यूचर दिखाई देता है। एक सुंदर घर, एक वार्म फायर प्लेस और एक क्यूट ड्रैगन फैजू जो उसके साथ बैठी है। लेकिन डायरिया उसके सपने को तोड़ देता है। बाय द वे ये फायर प्लेस इतना हैवी कि जब तक तो 10 राउंड स्विट्जरलैंड ब्रेकफास्ट में नहीं कर लेता जब तक इसको उठा नहीं सकता। लेटी का पूरा लाइफ मोटिवेशन हवा में उड़ जाता है और तभी ग्रे सिस्टर और भी तीर मारती है और रिमाइंड करती है कि अगर घर नहीं है तो फायर पैलेस का वो क्या करेगा। बस ये 13th रीजन व्हाई लेटी ब्रेकडाउन मोड में चला जाता है। लेकिन तभी डायरिया कैजुअली पूछते है कि घर बनाना चाहेगा। ये सुनते ही लेटी फुल एक्साइटेड मोड ऑन करता है और डायरिया तुरंत उसको एक ब्यूटीफुल हिल साइड लोकेशन पर टेलीपोर्ट करता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर लेटी इजीली कूद भी सकता है कि अगर लाइफ उसको मीनिंगलेस लगने लगे तो। यहाँ का सीनरी फुल सिनेमैटिक है और लेटी फुल एक्साइटेड हो जाता है और अपना ड्रीम हाउस बिल्ड करने के लिए। फिर तभी उसको रियलाइज होता है कि इसका बजट क्या है। डायरिया कैजुअली पूछते है कि तेरे पास कितना पैसा है। लेटी अपना वॉलेट निकाल कर प्राउडली डायरिया को देता है और डायरिया अंदर देखता है तो अंदर सिर्फ एक दांत पड़ा होता है। ये क्या है? डायरिया ब्लैक एक्सप्रेशन से पूछता है। लेटी फुल कॉन्फिडेंस में बोलता है कि ये मेरा दांत है, अगर मैं इसको तकिए के नीचे रखूंगा तो एक परी मुझे पैसा देगी। डायरिया का फेस डेडपन हो जाता है। लेटी ऐसा कुछ भी नहीं होता, जैसा कि सेंटा क्लॉज रियल नहीं है। लेटी का पूरा चाइल्डहुड भरोसा टूट जाता है और वो पूरा एक्सट्रीमल क्राइसिस में चला जाता है। लेकिन फिर डायरिया उसको समझाता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बाद में सोल्व हो जाएगी। फिर डायरिया एक हाउस ब्लूप्रिंट निकालता है और लेटी से कंफर्म करता है क्या ये डिजाइन ठीक है और लेटी फुल एक्साइटेड होकर हाँ बोलता है। डायरिया तुरंत क्लैप्स हिज हैंड और अचानक से ग्नोम्स और बड़े बड़े ग्रीन ऑर्ब्स अपीयर होने लगती हैं। ये सब डायरिया के अंडरपेड एम्प्लॉयड होते हैं। चलो काम शुरू करो। डायरिया अनाउंस करता है और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेटी भी हेल्प करने की ट्राई करता है लेकिन अल्ट्रा फेलियर मोड में चला जाता है। डायरिया साइड में खड़ा होकर सोचता है कि इस बंदे के डीएनए में कौन मूत कर गया था कि ये इतना पैथेटिक है। लेकिन फिर वो लेटी को देखकर कंपेंसेनेट डीमन लॉर्ड बन जाता है और शोल्डर
टैप करके बोलता है डोंट वरी, रूम भी अभी एक दिन में नहीं बनाता। एक हफ्ते के बाद लेटी सबको अपने घर के लिए शुक्रिया अदा करता है। तब डेरिया उससे बताता है कि उन्हें हीरोज के आने का इंतजार करना पड़ेगा, अपना प्लान बताते हुए कि वो ऑक्सीजन थीविस को मार डालेगा और उनका इक्विपमेंट बेच देगा। लेटी थोड़ा परेशान हो जाता है। तभी डेरिया 3 मोस्टर समन करता है। शुरू में लेटी काफी डर जाता है, लेकिन जब मोस्टर उसे मिलते हैं तो वो उससे प्यार से मिलते हैं और असली ड्रैगन को देखकर वो खुश हो जाती है। डेरिया बताता है कि ये मोस्टर्स उसके बॉडीगार्ड बनेंगे जो हीरो से लड़कर अपनी रोजी रोटी कमाएंगे और बाकी पैसे कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में लग जाएंगे। लेटी को शुभकामनाएं देते हुए डेरिया चला जाता है और लेटी अपने नए घर का मजा लेने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद हीरोज का एक ग्रुप आता है जो कि लड़ाई के लिए तैयार होता है। लेकिन जब उनमें से एक हीरो लेटी को पहचानता है जो उसके कंपेंसन को मार चुका होता है तो वो वापस से चला जाता है और रात भर लेटी की रेपुटेशन दूसरी दुनिया के क्रीचर्स के बीच बढ़ गई होती है। अब लेटी को अपने नए टाइटल से कुछ ज्यादा ही दबाव महसूस होता है और वो डिसाइड करता है कि वो सुपरमार्केट जाकर वापस नहीं आएगा। जब वो जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तब डेरिया उससे मिलता है और वो उससे पूछते है कि तुम घर को क्यों छोड़ रहे हो। लेटी अपनी कहानी सुनाता है और बताता है कि उसका घर हीरोज के लिए प्राइम टारगेट बन गया है जो एक्सप्लोर और लूट करने आए। वो शांति और अकेला रहने का तमन्ना रखता है। डेरिया उसकी बात सुनकर लेटी की मदद करने का वादा करता है और एक परफेक्ट घर ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। फिर लेटी खुद को एल्प से बर्फ के ढके हुए मैदान में पाता है जहाँ पर वो समझते हैं कि क्यों कई होमिस लोग फेंटेनल इस्तेमाल करते हैं। वो डेरिया को देखते हैं जो कि वार्म कपड़ों में लिपटा होता है और अपनी ठंड को लेकर शिकायत करता है। डीमन लॉर्ड पेटा के केस से बचने के लिए लेटी को बताता है कि उसने उसके लिए विंटर क्लोथिंग का इंतजाम किया है। डेरिया अपनी डोरेमोन के पॉकेट से एक आउटफिट निकालता है जो कि लेटी को एक बड़ी सी मछाई बॉल बना देता है। जब लेटी को ठीक से पकड़ दिया जाता है तो उसका दिमाग थोड़ा रिलैक्स होता है। वो डेरिया से पूछते कि बर्फ के मैदान में वो कहाँ आ गया। डीमन लॉर्ड याद दिलाता है कि लेटी ने शांति से रुकने का सोचा था बिना हीरोज और हंटर्स के, तो और कहाँ अच्छा जगह हो सकता है, नॉर्थ पोल। डिराय उसे बताता है कि जमीन का यहाँ पे दाम सस्ता है जो उसको वॉलेट को थोड़ा रिलैक्स देगा। लेटी थोड़ा स्वीट ड्रॉप्स के साथ समझता है कि डीमन लॉर्ड थोड़ा एक्सट्रीम है पर उसके सोचने का तरीका अलग है। बाद में डिरिया लेटी को एक लो बजट डॉक्यूमेंट्री दिखाता है जिसमें कि एती की जिंदगी को दिखाया जाता है। फिल्म देखने के बाद डिराया लेटी को बताता है कि अगर उसे घर चाहिए तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी। लेटी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो पूछते है कि क्या उसको अकेला मेहनत करना पड़ेगा। डीमन लॉर्ड बताता है कि इग्लूस को बनाने में कोई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं होती है, इसलिए वो अपने आप काम शुरू कर सकता है। और डिराय की मदद और लेटी की मेहनत से वो दोनों मिलकर एक सिंपल सा इग्लू बना लेते हैं। फिर डिराय लेटी को वार्न करता है कि अकेला रहने का सबसे मुश्किल हिस्सा जीना होता है। वो लेटी को कहता है कि अपने अंदर के बियर ग्रिल्स को निकाले और अगले 3 दिन तक पूरी कोशिश करे। लेटी का दिल थोड़ा नीचे गिर जाता है जैसे कि वो एक नए कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क की शुरुआत देख रहा हो। इससे पहले कि वो और शिकायत करे डिराय पहले साइन दिखाता है और टेलीपोर्ट हो जाता है। अब लेटी अकेला और ठंडा महसूस कर रहा होता है और खाना ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब उसकी नजर एक राइडर के ग्रुप पर पड़ती है तो लेटी अपने अंदर के प्रेडेटर को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद प्रे बन जाता है और काफी बेकरार कोशिश करने के बाद लेटी डिसाइड करता है कि अब डाइट करना शुरू करना अच्छा होगा। लेकिन एक और प्रॉब्लम आती है जब लेटी अपने आप को घूमता हुआ पाता है। जैसे ही पैनिक आता है लेटी अपने पीछे एक बड़ा सफेद येती देखता है। डर के मारे लेटी सोचने लगता है कि जब वो वॉशिंग मशीन में भी नहीं अटका तो ये मोस्टर उसके पीछे क्यों आ गया। लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि वो मोस्टर उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वो लेटी को अपने इग्लू में बुलाता है। जब लेटी इग्लू के अंदर जाता है तो वो देखता है कि डिराया डिनर बना रहा होता है, लेकिन येटी को अपनी जगह लेने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि वो देखता है कि डिराया ने अपना शर्ट उतार दिया और येटी भी नंगा है। लेटी को हैरानी होती जब वो देखता है कि इग्लू के अंदर ड्राफ्ट्स और हीरोज भी पूरे नंगे। लेटी सोचने लगता है कि शायद से उसका मील अब सेल्टी बेबी ग्रेव का हिस्सा बन जाएगा और वो पैनिक करने लगता है। फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो समझ जाता है कि ये सब एक बस फ्रीकी वेट ड्रीम था। खुद को संभालते हुए लेटी अपने खाना ढूंढने की जर्नी को दोबारा से शुरू करता है और एक फंसा हुआ अड्डा देख लेता है। उसका मन अलग अलग डिशेस को बनाने की सोचता है, लेकिन वो जल्दी से उस आइडिया को हटा देता है। ये याद करते हुए कि पुरानी जर्नी भी एक वेट वाइफ की जगह शुरू हुई थी जो उसका अंडा चुरा कर ले गया था। और घर के रास्ते पर जाते हुए लेटी को अचानक समझ में आता है कि उसके नीचे का बर्फ टूट जाता है। अब वो जमीन से दूर जा रहा है। जब येटी बेचारा अंडा देखकर थोड़ा दया दिखाता है तब लोग इतने दयालु नहीं होते थे। जल्दी लेटी अपने आप को एक मैसिव वाइल के सामने पाता है जो उसे कुछ ही सेकंड में अपने अंदर समा लेता है। होश में आने पर लेटी देखता है कि एक राख जैसा आदमी उसके ऊपर खड़ा है। थोड़ी देर में लेटी को समझ में आता है कि उस आदमी का नाम डेवी जोन्स है और वो रियलाइज करता है कि वो विल के अंदर गहराई में है। लेटी पैनिक करने लगता है। जब डैरी लेटी को परेशान देखता है वो उसे तसल्ली देता है और विल के पेट के अंदर तक कंफर्टेबल रूम का जिक्र बताता है। वो बताता है कि विल यहाँ वहाँ कई टाइटैनिक शिप को निगल लेता है। इसके पास छुपाए हुए कुछ आइटम्स भी हैं जैसे कि जेम्स, खाने के लिए बर्तन, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स और चाय भी। सभी आइटम्स देखकर लेटी हैरान हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो विल के घर और एक्सप्लोर करेगा। जैसे ही वो लॉन्ड्री रूम, कुकिंग एरिया और बाथरूम का टूर लेता है लेटी को सब कुछ बहुत ही पसंद आने लगता है। आखिरकार वो डेवी के साथ और थोड़ा समय रहने का फैसला करता है और विल के पेट के अंदर दिए गए कंफर्ट और सिक्योरिटी की तारीफ करता है। अच्छी नींद के बाद लेटी देखता है कि डेवी अपने चाकू को शार्प कर रहा है। लेटी की रीढ़ की हड्डी कांपती जब वो सोचता है कि डेवी शायद से उसे कच्चा खाने का प्लान बना रहा है। तभी डेवी खुशी से उसका स्वागत करता है और बताता है कि उन दोनों के लिए नाश्ता बना रहा है। लेटी को समझ में आता है कि शायद से उसे सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री कम देखनी चाहिए और वो बाथरूम जाने के लिए अपने आप को एक्सक्यूज देता है। और नाश्ता खाने के बाद लेटी डेवी को बताता है कि उसे जाना पड़ेगा क्योंकि कोई उसका इंतजार कर रहा है। डेवी को समझ में आता है और वो लेटी को निकलने का रास्ता दिखाने में मदद करता है। जल्दी से काम करते हुए वो विल के नाक
के नीचे एक पेपर स्प्रे बैरल डाल देता है, जिससे कि विल जोर से चीखता है और इससे लेटी को विल के पेट से सेफली बाहर निकलने का मौका मिलता है। जब वो एक फ्लोटिंग बर्फ के टुकड़े पर गिरता है, लेटी को एक सील मिलता है। लेटी अपने जानवर के इंस्टिंक्ट्स को जगाने की कोशिश करता है और सील का शिकार करने का सोचता है, लेकिन वो सील अपनी बड़ी पपी डॉग आंखों से गुजारिश करने लगता है और लेटी फेल हो जाता है। लेटी फ्रस्ट्रेट होकर रो पड़ता है और तभी वो सील डेरिया में बदल जाता है। वो बताता है कि ये सब बस एक टेस्ट था जिसे वो देख रहा था कि लेटी नॉर्थ पोल में जाने के लायक है या फिर नहीं। बाद में अपने इग्लू में लेटी का अंडा टूट जाता है और एक छोटा सा परिंदा बाहर निकलता है। जैसे ही वो छोटा परिंदा लेटी को देखता है, वो उसे अपना पापा कहकर चिल्लाने लगता है, जिससे कि लेटी चिल्लाने लगता है। ये कहकर कि वो उसका बच्चा नहीं है। अगले दिन डायरिया लेटी को एक गर्म जगह पर टेलीपोर्ट कर देता है और बताता है कि उसे कुछ कम्युनल हाउसिंग के बारे में पता है जो कि उसके लिए परफेक्ट रहेगी। तभी लेटी का छोटा परिंदा अपने पाँव से बाहर निकलता है और उसे पापा बुलाता है। ये देख डायरिया मजाक करते हुए कहता है कि इस दौर में सिंगल फादर का उतना क्रेज नहीं है जितना कि सिंगल मदर का है। लेटी जो कि डायरिया की टीजिंग से थोड़ा गुस्सा हो जाता है, प्रोटेस्ट करता है कि वो उसका फादर नहीं है। जब डायरिया को उस पर विश्वास नहीं होता है, लेटी समझ जाता है कि इस केस के लिए उसे जंगल लेडी से बात करनी पड़ेगी और थोड़ा सा साइन कर लेता है। डायरिया फिर ड्रैगन को समझाता है कि कभी कभी जब कोई जीव जन्म लेता है तो वो अपने सामने आए पहले इंसान पर इम्प्रिंट कर लेता है, लेकिन लेटी अपने दिल में शर्मिंदा और भारी महसूस करता है और डायरिया से पूछते कि उसके लिए परिंदे को पालना सही रहेगा। डायरिया उसे थोड़ा शांति देने की कोशिश करते हुए एक कहानी सुनाता है जो कि काफी पहले साल की है, जब एक एक्सप्लोरर ने एक छोड़ा हुआ अंडा पाया जो कि बाद में एक परिंदा बन गया। एक्सप्लोरर ने काफी कोशिश की थी उस परिंदे को वापस जंगल में भेजने की, लेकिन वो परिंदा हमेशा उसके पीछे लगता रहा और आखिरकार एक्सप्लोरर ने उसे अपना समझ लिया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब एक्सप्लोरर की मौत हो गई तो वो परिंदा जो कि मौत के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाया, अपनी जिंदगी आगे नहीं बढ़ा सका। बहुत लोगों ने कहा कि वो परिंदा अभी भी एक्सप्लोरर की लाश के साथ जीवित है। ये डरावनी कहानी सुन के लेटी डर से अपने आप को थोड़ा वेट कर लेता है। डायरिया लेटी को और बताता है कि उसका छोटा परिंदा एक परिंदे की फैमिली से है जो कि उत्तर की पहाड़ी के इलाकों में नदियों के किनारे रहती हैं। जब ये छोटे परिंदे बड़े हो जाते तो वो अपने पंखों की एक झपट से विजार्ड तक को बुला सकते हैं। लेकिन ये सब समझकर लेटी जो कि खुद को एक टोटल मपिट समझ जाता है और पाता है कि वो कुछ गड़बड़ कर देगा। डायरिया से कहता है कि अगर परिंदा उसके साथ रहेगा तो वो खुद भी एक डीजेनरेट बन जाएगा और फिर डायरिया तुरंत उसे एक हाउसिंग कम्युनिकेशन में टेलीपोर्ट कर देता है, जहाँ पर वो सोचते हैं कि शायद वो अपने परिंदे के लिए कोई ऐसे माँ बाप को ढूंढ सकते हैं जो कि ज्यादा सुटेबल हो। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए लेटी अपनी सरप्राइज को छुपाने में नाकाम हो जाता है। डायरिया उसे बताता है कि अगर वो किसी कम्युनल हाउसिंग में रहेगा तो इंडिपेंडेंट यूनिट के मुकाबले उसका बजट ज्यादा हैवी नहीं होगा और अगर रात को उसे कुछ भी हो जाए तो उसके नेबर्स उसकी मदद करेंगे। लेटी अपने सपनों में खो जाने वाला था कि तभी डायरिया उसे बता देता है कि ज्यादातर घर उनके लिए नहीं बने जो कि डैडी लॉन्ग्स लेग वाले होते हैं। क्यूरियस होकर लेटी डायरिया से पूछते है कि ऐसा क्यों। डायरिया बताता है कि क्योंकि बड़े जानवरों को ज्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए वो कम्युनल हाउसिंग में कम ही रहते हैं और नेचुरली उनकी डिमांड भी कम होती है। उनकी बातचीत चल ही रही होती है कि तभी एक ग्रुप ऑफ वाइल्ड हीरोज कुछ मोस्टर के पीछे भाग रहे होते हैं। लेटी डायरिया से पूछते है क्या हमें उन्हें बचाना चाहिए, लेकिन तभी एक बड़ा मोस्टर बर्ड आता है और उस पिक्सी घुसपैठिए को दबा देता है। डायरिया लेटी को समझाता है कि ऐसे समाजों में लैंडलॉर्ड्स अपने टेंट्स का ख्याल रखते हैं। जब लेटी को समझ में आता है कि कमजोर टेंट्स को स्ट्रॉन्ग लैंडलॉर्ड्स प्रोटेक्ट करते हैं तो वो रिलैक्स्ड हो जाता है और अपने बेबी चिक से प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट पेरेंट बनेगा। जो जैसा हम जानते हैं ऐसा एग्जिस्ट होता ही नहीं है यार। लेटी डायरिया के साथ एक ऐसे अपार्टमेंट की तरफ चल पड़ता है जो कि एक जोड़ी ऑर्थर्स के द्वारा ओमेंड होता है। लेटी क्यूरियस होकर डायरिया से पूछते है कि ये दोनों शादीशुदा हैं। डायरिया बताता है कि वो असल में भाई और बहन है जो कि कभी भी प्यार को नहीं ढूंढ पाए, इसलिए उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का नाटक किया। और ये सुनने के बाद लेटी को एक बहुत ही स्वीट होम अल्बामा जैसा केस सामने आता है और वो डर से कांप उठता है। फिर वो दोनों सिर वाले क्रिएचर से अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि वो छोटे चिक के लिए एक परमानेंट घर चाहता है, लेकिन ऑर्थर्स उसे बताते हैं कि वो कोई बेबी अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि नॉइस रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेटी उन्हें ये यकीन दिलाता है कि क्योंकि चिक अभी छोटा है तो वो ज्यादा शोर नहीं करेगा, पर उतनी ही देर में चिक एक बहुत ही बड़ा खौफनाक चिक मार देता है जिससे कि एक डिजास्टर हो जाता है। लेटी और डायरिया अलग अलग क्रिएचर के पास जाते हैं लेकिन सब कुछ बेकार होता है। थोड़ा रेस्ट लेने के दौरान डायरिया लेटी से कहता है कि वो बस चिक का ख्याल रखें, लेकिन लेटी अपना सर हिलाता है और वो कहता है कि चिक किसी भी इतने बेकार और कमजोर व्यक्ति को नहीं चाहेंगे। डायरिया उससे सहमत हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि जो लोग बेकार माँ बाप से आए हैं तो आमतौर पर वो अच्छे कॉमेडियंस बन सकते, तो ये एक विन विन सिचुएशन होगा। उनकी बात चुप करके रुक जाती जब एक मोस्टर बियर और उनके कब्स आते हैं। डायरिया अपने आप को एक्सक्लूजिंग करते हुए बियर से बात करने के लिए जाता है और लेटी को कब्स के साथ अकेला छोड़ देता है। कब्स लेटी का स्वागत गर्म जोशी से करते हैं और कहते हैं कि सब लोग उनके और चिक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एक भयंकर मोस्टर आता है और लेटी से चिक्स देने को कहता है, पर यहाँ पर लेटी अपने आप को पिता समझ जाता है और उसके अंदर एक आग जग जाती है और अपने आप और कब्स को बचाने की कोशिश करता है। जब डायरिया वापस आता है और उस भड़के हुए मोस्टर को बताता है कि जो ड्रैगन वो देख रहा है वो फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड है, तो वो मोस्टर तुरंत भाग जाता है। बाद में डायरिया लेटी को उसके अच्छे पिता होने पर तारीफ करता है और यंगलिंग्स को बचाने के लिए शाबाशी देता है। अपने जज्बात को दबाते हुए लेटी डिसाइड करता है कि वो चिक्स का ख्याल रखेगा और उसका नाम पिप रखेगा। इतनी लंबी यात्रा के बाद लेटी डायरिया के सामने रोते हुए कहता है कि उसने अपने सब पैसे खत्म कर दिए जो उसने ओनली ड्रैगन्स पर अपनी तस्वीरें बेचकर कमाए थे। जैसा हमेशा होता है डायरिया
डारिया बिल्कुल शांत रहता है और लेटी को बताता है कि आज का दिन पैसे कमाने में गुजरेंगे। लेटी जो अपने जॉब प्रोस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ही क्यूरियस होता है, डारिया से पूछता है कि वो अपनी सर्विस को कैसे ऑफर कर सकता है। डारिया जवाब देता है कि ड्रैगन्स हमेशा ब्लैक मार्केट में काफी पॉपुलर होते हैं, लेकिन पीप की कॉलेज ट्यूशन के लिए अपने ऑर्गन्स बेचने का सोचकर लेटी नर्वस होकर डारिया से पूछता है कि क्या कोई ऐसा काम नहीं जो जिंदा रहकर भी कर सके। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डारिया उन्हें एक ट्रेड मार्केट में टेलीपोर्ट कर देता है। जब लेटी मार्केट प्लेस में ह्यूमन देखने लगता है तो वो अपने आप को छुपाने की जगह ढूंढता है, लेकिन डारिया उसे ये यकीन दिलाता है कि इस फ्री सिटी में लोग स्पीसीज और नेशनलिटी के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। फिर डारिया बताता है कि सिटी की सिक्योरिटी के चलते मर्चेंट अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए बहुत सारे आते हैं। कुछ लोग अपने यूजुअल डिफेंस आइटम और पोषण बेच रहे होते हैं, जबकि कुछ लोग फॉरबिडन कुकुम्बर्स, आप समझ ही गए होंगे, ये बेच रहे होते हैं। लेटी जो कैपिटलिस्ट बॉस बनने के लायक उतना स्मार्ट नहीं है, डारिया से कहते हैं कि ये मार्केट प्लेस बहुत ही बदबूमार है और वो इस जगह से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगता है, डारिया लेटी को उसकी पूंछ से खींचता है और वो कहता है कि एक ब्रोक लूजर जैसे लेटी को इतना ज्यादा कंप्लेन नहीं करना चाहिए। अपनी जान का खौफ महसूस करते हुए लेटी प्रोटेस्ट करता है और डारिया को याद दिलाता है कि ये हीरो लोग कितने ज्यादा गंदे होते हैं। एक हीरो केज की तरफ इशारा करते हुए डारिया उसे बताता है कि मार्केट प्लेस में उन लोगों को जगह नहीं दी जाती जो कि मीट्स नहीं लेते। डारिया लेटी को समझाता है और फिर उसे एक आउल से मिलवाता है जिसका नाम आलमोंड है, जहाँ लेटी को एक जॉब मिलने की उम्मीद होती है, लेकिन आलमोंड उसे मना कर देता है और वो कहता है कि वो बिना रिकमेंडेशन लेटर के नई लोगों को नहीं रख सकता है। जैसे ही वो दोनों लोग वहाँ से जाने वाले होते ही तभी पीप बर्ड लैंग्वेज में आलमोंड से कुछ बात करता है जो आलमोंड का मन बदल देता है और आलमोंड लेटी को बताता है कि पीप ने उसके लिए एक अच्छा शब्द किया है, इसलिए अब उसे जॉब देना होगा। पहली जॉब के तौर पर लेटी को लकड़ियों और पत्थरों को ब्लॉक्स काटने का काम दिया जाता है। लेटी सोचता है कि कोई ब्लॉक्स क्यों चाहेगा, तो अपने समझदार डीमन लॉर्ड डारिया से पूछता है। डारिया बताता है कि कई एडवेंचरस इन ब्लॉक्स को घर बनाने या टूल बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सब समझने के बाद लेटी काम पर लग जाता है और पूरा दिन काम करने के बाद उसे एक सिंगल कॉइन मिलती है। एक चालाक कैपिटलिस्ट जैसे आलमोंड अपसेट लेटी से कहता है कि अगर वो ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो उसे और तेजी से काम करना पड़ेगा। लेटी जो कि पिप को खाना नहीं दे पाने की वजह से रोए जा रहा था, आलमोंड उस पर दया करते हुए उसे होटल रिसेप्शनिस्ट का काम दे देता है, लेकिन अपने पहले दिन लेटी लगभग हर कस्टमर को भगा देता है। आखिर में लेटी वापिस से आलमोंड के पास आता है और एक नई जॉब की मांग करता है। आलमोंड उससे कहता है कि उसका दर्द का कारण है। तब डारिया आगे आता है और लेटी से कहता है कि उसे अपना ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जो कि सिर्फ वही कर सके। डारिया के पीछे चलते हुए लेटी क्यूरियस होकर पूछते कि डारिया के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। डारिया फिर बताता है कि लेटी प्रोक्सी सर्विस ऑफर कर सकता है। टास्क को समझने के बाद लेटी अपने पहले क्लाइंट रोबोट एक अप्रेंटिस मेज से मिलता है। रोबोट जो कि एक डाई हार्ड फैरी है, लेटी के सामने ड्रैगन देखकर चमक उठता है। अपने एक्साइटेड डेंजर नूडल को शांत करते हुए रोबोट अपना बिजनेस बताता है और लेटी से कहता है कि उसे ये प्रिटेंड करने को कहेगा कि उसने लेटी को समन किया। लेटी जब मान जाता है तो रोबोट अपने दोस्त को बुलाता है ताकि वो उन्हें दिखाए, लेकिन जब लेटी अपेयर होता है तो उसके दोस्त बस उसकी तरफ देखते बिना कोई रिएक्शन दिए। समस्या महसूस करते हुए पीप अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है जिससे कि वो सभी मैजेस डर कर नीचे गिर जाते हैं। लेटी पीप के बिहेवियर से हैरान हो जाता है और डायरिया जान पाता है कि उसके बेबी बर्ड ने बस अपने पिता की मदद करने की कोशिश की थी। पैसे लेने के बाद लेटी अपने अगले क्लाइंट की तरफ ध्यान देता है जबकि डायरिया पीप का ध्यान रखता है। तभी एक बीपीटा औरत लेलित डीमन लॉर्ड के पास आती है और उससे अपना दिल जीतने की कोशिश करती है और डायरिया से कहती है कि जब उसने एक एल्फ और ड्रैगन के अजीब डुओ के बारे में सुना तो उसे लगा कि वो वही है। अपना अल्फा मेल एटीट्यूड के साथ डायरिया शांति से जवाब देता है कि वो अपने ड्रैगन दोस्त के साथ घर ढूंढ रहा है। इसलिए लिलित और भी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है जब वो पुरानी यादों में खो जाती है। जब डायरिया ने पहली बार डीमन लॉर्ड बनने का फैसला किया था, ऐसा पता चलता है कि डायरिया को एक लॉटरी मशीन के जरिए डीमन लॉर्ड बनाया गया था, लेकिन वो खुद को गंदे और भटकती हुई प्रजातियों का राजा बनना नहीं चाहता था, इसलिए वो इस पद को अपनाने से मना कर देता है। लिलित को ये सुनकर बहुत ही हैरानी होती क्योंकि वो पहले एक छोटी सी ज्योतिष थी। क्यूरियस होकर वो डायरिया से पूछती कि उसका इरादा क्या है, तो डायरिया बताता है कि एल्फ को बस बेकार जानवरों के बारे में इंसाइक्लोपीडियास पढ़ने का शक है। जैसे ही डायरिया जाना चाहता है उसे डार्क लॉर्ड एजेंसी के लोग जबरदस्ती डीमन लॉर्ड टावर में लेकर चले जाते हैं ताकि उसे इनाग्रेशन हो सके, लेकिन डायरिया चुपचाप बैठने की जगह वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि गुड्सफ्रे, ग्रैंड चैम्बरलेन और उसके गुंडे को महल में पूरे उन्हें ढूंढना पड़ता है। हर बार जब वो डायरिया तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो एल्फ अनजाने में एक एंटी इंट्रूडर स्पेल एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि गोडफ्रे के लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आखिरकार एजेंसी उसे जाने का इजाजत दे देती है। आज के वक्त लिली समझ जाती है कि डायरिया को अपने साथ कमिटेड होने में 100 साल लगेंगे, इसलिए उसे अलविदा कह देती है। इस दौरान लेटी अपनी कमाई पूरी करके वॉशअप करने के लिए निकलता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। वो लेटी से कहता है कि कुछ सामान एक चोल के पास ले जाकर छोड़ दे। कोई भी डेंजर ना समझकर लेटी मान जाता है और शहर के एक शैडी हिस्सा पहुंचता है जहां वो अपने आप को बंदी बनाता है और पूरे इंसान उसे लॉकअप में डाल देते हैं। वो पिप को कहता है कि वो उसे छोड़ दे और भाग जाए, लेकिन पिप अपने पिता की बात नहीं सुनता और लेटी को फाइट करने के लिए हिम्मत देता है। लेटी तय करता है कि वो अपने कैदी के दोस्तों को धमकियों को इग्नोर करेगा और भाग कर दिखाएगा। जेल तोड़ने की कोशिश करते हुए एक अजीब सा ऑर्ब्स उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि चुप हो जा, लेकिन डर से कांप रहा ड्रैगन उसे अपने खौफनाक शकल में ना बदलने की भीख मांगता है। लेटी के बिहेवियर को देखकर ऑर्बस उससे पूछते क्या वो छोटे बच्चे के लिए खाना चाहता है। ये मौका देखकर लेटी उसे बताता है कि उसे जेल के बाहर जाना है क्योंकि उसका कोई इंतजार कर रहा है। ऑर्बस स्मूथ तरीके
तरीके से दरवाजा को खोल देता है और बताता है कि दरवाजा पहले से ही खुला था। और लेटी से कहता है कि अगर वो इतना जल्दी जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन जाने से पहले उसे दूसरों से मिलना होगा। ये देखकर लेटी डर जाता है और वो सोचता है कि क्या दरवाजे के साइड पर एक ताजा तेल लगा हुआ बड़ा सा खौफनाक भेड़िया उसका पीछे पड़ा है और उसका रियर एंड तोड़ने की धमकी देता है। जब और बस दूसरा दरवाजा खोलता है, लेटी को कुछ बेकार क्रिमिनल्स दिखाई देते हैं और वो थोड़ा सा शांति सांस लेता है। और सबसे मिलने के बाद लेटी को पता चलता है कि वो ओरबस स्टेप के नाम से जाना जाता है। अपनी बातचीत के दौरान लेटी समझता है कि वो सब कैप्टिव्स हैं। वो स्टीव से पूछते हैं क्या तुमने कभी भागने की कोशिश की है। स्टीव उसे बताता है कि ये ड्रैगन एक फाइटिंग अरीना का हिस्सा है जिसमें अपने फायदे। लेटी थोड़ा कन्विंस्ड नहीं होता है और स्टीव से कहता है कि शायद हमें बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टीव थोड़ा हंसी उड़ाता है और लेटी को एक जकूजी दिखाता है। आखिर आजादी की क्या जरूरत हो जब तुम्हारे पास जकूजी हो। उसके बाद स्टीव लेटी को एक जिम रूम में लेकर जाता है और बताता है कि उसे कभी भी अपनी आवाजों से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो जब चाहे वर्कआउट कर सकता है और एंटरटेनमेंट के लिए उसके पास एक टॉप क्लास थिएटर भी है। डंजन का टूर करते वक्त लेटी को ये समझ में आता है कि सारे अजीब साइड कैरेक्टर्स उससे काफी अच्छा जीवन जी रहे हैं। नेगेटिव सोच को अपने दिमाग से निकालकर लेटी अपने आप से ये याद दिलाता है कि एनिमे का नाम अभी भी उसी पर है। तभी एक घंटी की आवाज सुनाई देती है और एक जेलर लेटी को कहता है कि वो अनडेड स्केलेटन से फाइट करने के लिए रेडी हो जाए। स्टीव के सवालों की बारिश करने का मौका मिलने से पहले लेटी को एक अरीना में लेकर जाया जाता है, जहाँ एक अनाउंसमेंट एक्साइटेड होकर ऑडियंस को ग्रेट करता है और बताता है कि आज शो में अनडेड की सेना एक ड्रैगन से टकराएगी। जैसे ही लेटी अरीना में आता है, वो स्केलेटन ब्रदर के पीछे से भागता है और दूसरी तरफ दौड़ पड़ता है। लेटी अपने टेल से गलती से स्केलेटन को मार देता है और सबको हरा देता है। डंजन वापस जाने पर लेटी को स्केलेटन ब्रदर्स बिल्कुल ठीक मिलते हैं। लेटी के हैरानी भरे चेहरे को देखकर स्टीव उससे कहता है कि उनके शो तो स्क्रिप्टेड होते हैं और बताता है कि वो अपनी मैचेस बैटिंग ओड्स के हिसाब से बेस करते हैं ताकि हाउसेस को ज्यादा प्रॉफिट हो। उनकी बातचीत तब रुकती है जब स्टीव लेटी को छोड़कर जाता है और याद दिलाता है कि ह्यूमंस और मोस्टर्स एक साथ रह सकते हैं। बाद में लेटी अपना रूम देखकर पाता है कि पीप का क्रिब खाली है और वो पैनिक में चला जाता है। अपने घबराहट के दौरान एक जेलर लेटी को पीप के पास लेकर जाता है और बताता है कि जब वो अरेना में था तब उसने पीप के लिए आइसक्रीम ऑर्डर की थी। इस पल में लेटी को स्टीव की बात याद आती है और वो पीप को ढूंढने के बाद लेटी सोचता है कि वो आखिरी बार सोचा था कि डायरिया बिना उसके क्या कर रहा होगा। वापस मार्केट प्लेस में डायरिया अपनी लाइफ का मजा ले रहा होता है। वो एक ड्रिंकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है और सबको हरा भी देता है। उस दिन के बाद लेटी को गुस्सा आता है जब डायरिया उससे बचाने के लिए नहीं आया था। अचानक जेलर आते हैं और मोस्टर को बताते कि मैरगेफ मर गया और उसका बड़ा बेटा अब सबको यूथिनाइज करना चाहता है। लेटी को कुछ भी करने का मौका नहीं मिलता क्योंकि मोस्टर एक एस्केप प्लान बनाते हैं। जैसे ही एंजल ऑफ डेथ उन्हें मारने के लिए आते हैं, वो अपने प्लान को कामयाबी से फेल कर देते हैं। लेकिन जब लेटी के ग्रुप भागने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को सोल्जर्स के घेरे में पाते हैं। जैसे ही वो लेटी या मोस्टर को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, डायरिया आता है और उन्हें एक नींद का जादू कर देता है। जब वो एक सेफ लोकेशन पर पहुंचते हैं, स्टीव और बाकी मोस्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो एक ट्रैवलिंग सर्कस बनाएंगे, जबकि लेटी अपने सफर को डायरिया के साथ दोबारा शुरू करता है। अपने सफर के दौरान लेटी कांप कर एक उबासी लेता है और डायरिया से कहता है कि आजकल उसे अच्छी नींद नहीं मिल रही है। लेटी को नींद में देखकर डायरिया उससे कहता है कि वो थोड़ी देर सो ले। फिर लेटी एक तकिया उठाता है और एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ वो एक फीमेल ड्रैगन लॉर्ड के साथ सफर कर रहा होता है, जिसके पास मेसी प्लॉट्स होते हैं। और इस दौरान पीप एक परिंदा आसमान में उड़ते हुए देख लेता है और डायरिया से पूछते हैं क्या वो सभी खेलने जा रहे हैं। डायरिया उसे ये कहकर कहता है कि अजीब लोगों से बचना और पीप को जंगल में घूमने के लिए देने लगता है। जब पीप पहली बार जंगल में अकेला घूम रहा होता है तब वो एक उदास आदमी से मिलता है। उस आदमी को रोते हुए देखकर पीप उससे पूछते है कि वो क्यों रो रहा है। आदमी अपना परिचय मिस्टर लेप्चुआन के रूप में देता है और बताता है कि वो पहले एक झूठ में रहता था जब तक एक हीरो ने उस झूठ को अपने पैर से तोड़ नहीं दिया और फिर वो झूठ को डायरिया में बदल दे, जिससे कि और उसके दोस्त बेघर हो गए। मिस्टर लेप्चुआन की उदासी की कहानी पर पीप उससे कहता है कि वो उसकी मदद करेगा और बताता है कि उसका पिता भी अपना घर ढूंढ रहा है। मिस्टर लेप्चुआन को ये समझ में नहीं आता कि एक ड्रैगन को घर की क्या जरूरत होगी और वो क्यूरियस होकर पीप से पूछते है कि उसके पिता को घर क्यों चाहिए। पीप गर्व से जवाब देता है कि ये सब उसके पिता की दुनिया पर राज करने का एक प्लान का हिस्सा है। उनकी बातचीत के बाद पीप मिस्टर लेप्चुआन को उठाता है और उसे अपने हरामी दोस्त से मिलवाता है। बस तभी दोनों लेप्चुआन अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वो दोनों एक पुरानी लेदर शूज में रहना चाहेंगे और पीप एक हीरो को लेदर शूज पहने हुए देखता है। पीप जो कि स्टील के बड़े बाल के साथ पैदा होता है उन्हें कहता है कि वो हीरो का शूज छुपा कर लेकर आएगा और ये सुनकर लेप्चुआन थोड़े से घबरा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि अगर वो हीरो का शूज चुराने की कोशिश करेगा तो उसका सर काट दिया जाएगा और वो मर जाएगा। लेकिन पीप उन्हें ये यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने गोल को ध्यान में रखते हुए पीप एक पेड़ पर चढ़कर हीरोज के साथ एक फौज ऑफ वर्म्स को भेजता है, जिससे वो पैनिक से भाग जाते हैं और इस हंगामा के बीच एक हीरो अपने शू को छोड़ देता है, जिससे लेप्चुआन जल्दी से अपना घर बना लेते हैं। जैसे ही लेटी की आवाज सुनाई देती है, पीप अपने पिता के प्यार भरे हाथों में दौड़कर चला जाता है।
उसके बाद लेटी डायरिया से शिकायत करता है कि उसे अपने प्यारे बेटे को जंगल में घूमने नहीं देना चाहिए था। इस पर डायरिया उसे बताता है कि जब वो बड़ा हो रहा था तब उसने हमेशा खून के प्यासे क्रिएचर से घिरा होता था। क्यूरियस होकर लेटी उससे पूछते है कि ऐसे खतरनाक माहौल में वो क्यों रह रहा था। डायरिया उसे बताता है कि उसने अपने बचपन में एक मास्टर के साथ अप्रेंटिसशिप की थी जो कि जंगल में रहता था। जब लेटी को ये पता चलता है कि डायरिया का भी एक पूरी बचपन था तो पहले तो ये वो सोचता है कि दुनिया में कोई भी होल इतनी मजबूत नहीं हो सकती जो डीमन लॉर्ड को जन्म दे सके, और वो बस अपने आप इस दुनिया में आ गया। लेटी उसे अपनी जिंदगी के बारे में और भी कुछ पूछता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि एल्फ सोशली ऑटिस्टिक होते हैं, लेटी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो डायरिया से कहता है कि वो उसे एक नॉर्मल लिटिल बॉय के रूप में इमेजिन नहीं कर सकता। पीप और लेटी एक उत्सुक नजर से देखकर डायरिया थोड़ा सा साइन करता है और अपने बचपन के बारे में बताता है। 1000 साल पहले ज्ञान की तलाश में डायरिया ने अपने लिए एक पुरानी याग्ड्रासिल की दरख्त में एक लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो फेल हो गया तो बूमर इल्फ ने उसे पढ़ाई के लिए अब्रोप्ट भेज दिया, जहां उसने एक पुराने सांप जार्मुगंडर से सीखने की शुरुआत की जो कि याग्ड्रासिल के उम्र के बराबर का था। एक थका देने वाले सफर के बाद डायरिया को जार्मुगंडर का स्वागत मिलता है जो उसका मास्टर बन जाता है और वो कई सालों तक सीखता रहता है। लेकिन डायरिया को हमेशा अपने घर को इस बेपरवाह सांप के द्वारा टूटे हुए देखने का सामना करना पड़ता था। इससे डायरिया को घर बनाने में रुचि रहती थी और ग्रे स्टिकर की मदद से डायरिया कई बार फेल होने के बाद अपने सपने का परफेक्ट घर बनाता है। अपने मास्टर की रक्षा से मौत होने के बाद डायरिया डीमन लॉर्ड बन जाता है जो कि एक ब्लैक ड्रैगन वार्नी से मिलता है जो कि नेगेटिव आईक्यू का होता है। जब डायरिया देखता है कि ये महान ड्रैगन भी सोशली अवेकेड है तो वो वार्नी से कहता है कि वो फ्लेक्स करे जिससे कि परेशानी और भी बढ़ जाती है। थोड़ा काम होकर वार्नी डायरिया को देखकर सोचता है कि ये ट्रैप जैसा आदमी सच में डीमन लॉर्ड हो सकता है। इस दौरान डायरिया वार्नी को ये कहकर भागने की कोशिश करता है कि वो डीमन लॉर्ड नहीं है, लेकिन वार्नी उसे माफ नहीं करता और डायरिया से मदद मांगता है। जब डायरिया वार्नी के चेहरे पर देखता है तो उसे पता चल जाता है कि वो वही ब्लैक ड्रैगन है जिसके ऊपर हीरोज ने बाउंटी डाल रखी है। अपने एबिलिटीज का घमंड करते हुए वार्नी डायरिया से अपने लिए एक प्रॉपर्टी ढूंढने की मदद मांगता है, लेकिन डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि वो रियल एस्टेट एजेंट से बात करे, खुद उससे नहीं। ये सुनकर वार्नी गुस्सा हो जाता है और डायरिया से कहता है कि उसने उससे इज्जत से बात करने के बावजूद उसका ठीक से जवाब नहीं दिया। डायरिया को वार्नी के धमकी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उससे कहता है कि ये मदद मांगने का सही तरीका नहीं है। तब वार्नी अपनी स्ट्रेटेजी बदलता है और जमीन पर रोल करते हुए मदद के लिए भीख मांगता है। उसकी ऐसी हालत को देखकर डायरिया को दूसरे हाथ का शर्म आता है जब वो जार्मुगंडर को अचानक वहाँ आ जाता है। वो डायरिया से कहकर वार्नी की मदद करने के लिए कहती है और वो कहती है कि वो खास तौर पर उसकी मदद के लिए यहाँ पर आया है। तो प्लॉट आगे बढ़ते हुए डायरिया मजबूरी में वार्नी की मदद करने के लिए मान जाता है। कुर्स फोर्ट्रेस जिसे कि हीरो गिल्ड फोर्ट्रेस भी कहा जाता है। पहुंचकर डायरिया वार्नी से पूछते कि उसे वहाँ एक प्रॉपर्टी की जरूरत क्यों है। वार्नी बताता है क्योंकि वो अपने पिछवाड़े से एक घर नहीं निकाल सकता जिसे कि असली डीमन लॉर्ड करता है, तो अब बस वो किसी गरीब इंसान की प्रॉपर्टी चुराने वाला है। इस आइडिया से नाराज होकर डायरिया जाने की कोशिश करता है जब वार्नी दिमागी चालाकी से उससे ये कहता है कि अगर वो मदद नहीं करेगा तो वो उनके टीचर को उसके रिफ्यूज के बारे में बता देगा। आखिरकार डायरिया मजबूरन में वार्नी के प्लान को मान लेता है और गिल्ड में FBI स्टाइल में घुस जाता है। जैसे ही भीड़ घबरा कर भागती है वार्नी अनाउंस करता है कि वो एक स्काउंड्रल हो सकता है लेकिन उसके पास कुछ मोरल्स भी है। वो सभी खूबसूरत लेडी से कहता है कि वो भाग जाए ताकि वो दुनिया की सभी अगली लड़कियों और मर्द को मिटा सके जिनके बाल उतर रहे हैं। अपने इस डिक्लिनेशन के बाद वार्नी अपने आग को छोड़ेगा और उन सारे लोगों को जला डालेगा जो कि उसके हिसाब से एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं है, लेकिन अपनी इज्जत को बचाने के लिए हीरोज वापस से लड़ने की कोशिश करते हैं। डायरिया उन्हें रोकने के लिए अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे कि वार्नी उसे चीयर करता है। वो सबको प्राउडली बताता है कि वही बड़ा बुरा डीमन लॉर्ड है। ये सुनकर सारे हीरोज डर के मारे कांप जाते हैं क्योंकि डीमन लॉर्ड बस एक पुरानी कहानी बन चुका था। ह्यूमंस को हैंडल करने के बाद डायरिया चलता है। वो वार्नी से कहते हैं कि जब वो फोर्ट्रेस को अपना घर बना लेगा तो उसका काम खत्म हो जाएगा, लेकिन वार्नी खुशी से बताता है कि वो बीच पे एक प्रॉपर्टी देखना चाहता है। और वार्नी की इतनी ज्यादा ऑर्डर्स और किचकिची से परेशान डायरिया उससे कहते हैं कि वो उस जैसे क्रिएचर से नफरत करता है। पर वार्नी ताना मारते हुए कहता है कि डायरिया अपना ये याप अपने ब्लू हेयर थेरेपिस्ट के लिए छोड़ दे। दोनों ही मैरिड कपल की तरह आर्ग्यू करते हैं और डायरिया वार्नी को सलाह देता है कि वो एक ऐसा घर बनाए जो कि ड्रैगन फ्रेंडली हो। वार्नी जो इस आइडिया से इंटरेस्टेड होता है पूछता है कि उसका दिमाग में क्या चल रहा है। डीमन लॉर्ड बताता है कि वो अपने दोस्तों से कुछ मटेरियल्स लेकर फिर वार्नी को उस पर जंप करने के लिए बोलेगा ताकि वो देखा जा सके कि वो उनका वजन झेल सकता है या फिर नहीं। लेकिन वार्नी उससे कहता है कि उन्हें अपने दोस्तों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एनपीसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा बात करने के बाद वार्नी और डायरिया एक सफर पर निकलते हैं कई फोर्ट्रेस तोड़ते हुए ताकि ये टेस्ट कर सके क्या वो एक ड्रैगन की ताकत झेल पाएंगे। रिसर्च के बाद डायरिया ये कंसल्ट करता है कि एक ड्रैगन को उस जगह पर रहने की अनुमति नहीं है जो कि इंसानों के लिए बनाई गई हो। अंत में डायरिया वार्नी से कहता है कि उन्हें ड्राफ्ट्स को पैसे देकर उनके लिए एक बड़ा सा मेंशन बनवा लेना चाहिए, लेकिन वार्नी उसे याद दिलाता है कि उसके प्लान में थोड़ा हिकअप है क्योंकि ड्वार्फ्स को ड्रैगन से नफरत होती है। उनकी बात पूरी होने से पहले वार्नी बिना किसी वजह से एक और फोर्ट्रेस पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार डायरिया मदद करने से इनकार कर देता है जो डायरिया को गुस्सा दिला देता है। जैसे ही वो वर्बली डीमन लॉर्ड को मारने की कोशिश करता है डायरिया उसे ताना मारते हुए कहता है कि वो एक होमलेस लोजर है और दोनों का रोस्ट सीजन शुरू हो जाता है। कुछ इंसान अपनी जान खो देते हैं लेकिन कोई बात नहीं क्योंकि डायरिया को वार्नी से ये सीखने को मिलता है कि उनका काम मॉन्स्टर को खून से प्यासे हीरो से बचाना है। अपने गुस्सा को शांत करते हुए डायरिया वार्नी से पूछते कि उसे घर क्यों चाहिए। ड्रैगन बताता है कि वो बूढ़ा हो रहा है और अब तक उसने किसी फीमेल ड्रैगन
ड्रैगन को नहीं पकड़ा, और अगर उसके पास अपना घर होता तो वो अपनी फीमेल के साथ खुशहाली जिंदगी जी रहा होता। जैसे ही डायरिया समझाता है कि वार्नी चुपके से अपने से कम ताकत वाली क्रिएचर की मदद चाहता है, वो हंस पड़ता है और ड्रैगन को ये वादा करता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। वार्नी इस बात से खुश होकर उड़ता है और अपना घर ढूंढने की उम्मीद के साथ। अब डीरिया दोनों पिप और लेटी को थका हुआ देखकर वो कहता है कि वो अपनी जिंदगी के 100 साल रिकेप करेगा, क्योंकि डीरिया की बदकिस्मती यही थी। हंटर हुई अपने फुटप्रिंट के ऊपर पड़ता और अपनी जिंदगी के मिशन बना लेता है और डायरिया को हंट करेगा। वो याद करता है कि कुछ महीने पहले जब उसने एक ड्रैगन का अंडा चुराने का काम कंप्लीट किया था और यात्रा माइंस में बाहर कैंप लगाकर रखा था, तब उसने पहली बार उस रेड ड्रैगन को देखा था जो बिल्कुल एक सोए बॉय की तरह बिहेव कर रहा था। ह्यूई ये फैसला करता है कि वो शायद रेड ड्रैगन का एक नया स्पीसीज है जिसमें लेटी ना तो फाइट कर सकता है और ना ही फ्लाई। ह्यूई एक्साइटेड होकर अपने पार्टनर एल्बर्ट को बताता है कि अगले टाइम उनका हाल वही होगा जब वो लेटी को दोबारा देखेंगे। उसके बाद दोनों हंटर्स अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं लेटी को ढूंढना। वो टेंपल ऑफ फॉल पहुंचकर उम्मीद करते हैं कि लेटी उन्हें वहां मिलेगा, लेकिन वो देखते हैं कि ड्रैगन्स ऑलरेडी जा चुके हैं। ये बात एल्बर्ट को गुस्सा दिला देती है और वो ह्यूई से कहता है कि उन्हें टेंपल को लूट लेना चाहिए, लेकिन ह्यूई इसे याद दिलाता है कि वो दोनों कुछ मोरस वाले स्कम्स हैं। वो सिर्फ तब ही चोरी करते जब काम की जरूरत हो। फुटप्रिंट्स को देखकर वो फॉरेस्ट ऑफ डेड की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूई घबराता है, लेकिन एल्बर्ट उसे ये कहकर सतावना देता है कि जंगल के बारे में जो भी बातें हुई कहानियां चल रही है वो वैसे ही फेक है जैसे कि एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का एक मिडिल एज्ड आदमी के साथ प्यार है। लेकिन डेड फॉरेस्ट में घुसने का ख्याल ह्यूई को ठीक नहीं लगता और वो दोनों एक और दूसरा रास्ता ढूंढते हैं जो कि हाउस ऑन द हिल तक ले जाता है। घर को ढूंढते हुए ह्यूई सोचता है कि क्या एक ड्रैगन सच में इतना सिविलाइज्ड जिंदगी जीता होगा। ये बात एल्बर्ट को नाराज कर देती है, जो कि ह्यूई से कहते हैं कि वो ऐसे रेसिस्ट स्टीरियोटाइप ना बनाए। वो उसे याद दिलाता है कि ग्रे सिस्टर ने उन्हें ये मैप दिया था जिसमें उन्हें ये प्रॉमिस किया गया था कि वो ड्रैगन को ढूंढ लेंगे। जब ह्यूई इन्वेशन के लिए तैयार हो रहा था उसे अपने मोरस की याद आती है। वो एल्बर्ट से कहता है कि वो सिर्फ दो चीजों को इन्वेंट कर सकते हैं, अपनी माँ को और एक लेयर को। ये सुनकर एल्बर्ट सोचता है कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए और ह्यूई को भी रिलैक्स करने के लिए कहता है। जैसे ही दोनों रिलैक्स करते हैं उन्हें हीरोज के घर में आसानी से गोश्त देखना मिलता है। इंट्रिग्यूड होकर हंटर्स उन्हें देखते हैं और वो देखते हैं कि हीरोज ने मोस्टर को अटैक कर लिया। मोस्टर उन्हें बताते हैं कि उनका बॉस फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड अभी अपने वर्ल्ड डोमिनेशन प्लान में मसरूफ है। रेड ड्रैगन की ताकत की कहानी सुनने के बाद ह्यूई और एल्बर्ट जल्दी से नजदीकी गिल्ड की तरफ पहुंच पड़ते हैं। वो एडवेंचरर्स को फ्लेम ड्रैगन के बारे में चेतावनी देते हैं और उसके वर्ल्ड डोमिनेशन के बुरे प्लान की वजह से सब पैनिक कर जाते हैं और इसी तरह से ड्रैगन के लेटी छड़ होने के रूमर्स अलग अलग फैल जाती है। अगले दिन ह्यूई और एल्बर्ट लेटी को एम्ब्यूज करने का इंतजार कर रहे होते हैं जब वो उसे देखते हैं कि वो बैंडिट्स के ग्रुप पर आग उगल रहा होता है। दोनों हंटर्स डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि इस बार के लिए ड्रैगन को छोड़ा जाए। असल में बैंडिट्स को जलाने वाला मैजिक डीमन लॉर्ड का हाथ था अपने दुश्मन को मारकर। और तब उन्हें एक बंधी हुई लड़की मिलती है जो कि बॉक्स में बंधी होती है। जैसे ही लड़की होश में आती है वो लेटी और डेरिया पर किडनैप करने का इंजाम लगाती है और ये भी बताती है कि वो एक आदमी की बेटी है जिसका नाम बहुत ही लंबा है। डेरिया बीच में आकर नील को ये इंश्योर कर देता है कि लेटी ऐसा घटिया लड़की कभी किडनैप नहीं करेगा। डेरिया के शब्दों पर भरोसा करते हुए नील उससे बताती है कि वो अपने घर से भाग गई और अपने पीछे लग रहे लोगों से बचने के लिए एक ऐसी जगह चाहती जहाँ पर वो छुप सकती है। डायरिया उन्हें एक केव में टेलीपोर्ट कर देता है और नील अपनी इच्छा बताती है कि वो नहाना चाहती है। डायरिया कोशिश करता है उसकी इच्छा को पूरी करने की, लेकिन वो फेल हो जाता है। अंत में लेटी नील के लिए एक पानी गर्म करने की कोशिश करता है ताकि वो नहा सके। जब उसका नर्वस थोड़ा शांत होता है तो नील बताते है कि वो घर से इसलिए भाग गई थी क्योंकि उसके पिता ने उसका कपकेक बिना पूछे खा लिया था। तभी एक ग्रुप ऑफ हीरोज आ जाते हैं और लेटी को प्रिंसेस को किडनैप करने का इंजाम डालते हैं। लेटी को पकड़ने से पहले डायरिया आकर उनका सामना करता है। बाद में लेटी नील को इनवाइट करता है कि वो उनके साथ चले जब तक कि वो घर वापस जाने के लिए रेडी ना हो जाए। नील मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है और जल्दी से अपनी बेटी सेल्फ में वापस आ जाती है। अगले दिन डेरिया नील को बेबी सिट करते हुए दिखाई देता है और वो उससे पूछते क्या उसने अच्छा सोया, और प्रिंसेस प्राउडली कहती है कि वो कैंपिंग करना सीख गई है, जबकि वो क्वीन साइज बेड को वापस से डायरिया के स्केचल में डाल देती है। टोपी को बदलते हुए नील उससे पूछते कि लेटी क्यों बिहेव कर रहा है, लेकिन फिर वो सोचते कि शायद से इसलिए क्योंकि लेटी को अपने अंडे देने। ये सुन के लेटी नील के ऊपर चिक पड़ता और याद दिलाता है कि वो एक आदमी है। डेरिया बीच में आकर प्रिंसेस को बताता है कि लेटी शायद इसलिए गुस्सा है क्योंकि उससे पूछा गया था कि वो कौन सा प्रॉपर्टी देखने जाएगा। उससे पहले कि नील बिग लिजार्ड को समझे एक डिजिन निसीम आ जाता है जो बताता है कि वो एक टैक्स कंसोलर जो कि नॉन ह्यूमन इंटरनल रेवेन्यू सर्विस है और लेटी उससे अनपेड इनकम टैक्सेस के बारे में पूछने लगता है। और बताता है क्योंकि लेटी ने अपने माँ बाप का घर छोड़ दिया है, अब टैक्सेस देने की जिम्मेदारी है। टैक्सेस का टॉपिक लेटी को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ इतना याद आता है कि स्कूल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था कि वो एक सेल पावर हाउस होता है। नसीम थोड़ा साइन करते हुए डिसाइड करता है कि वो लेटी की मदद करेगा और उसे टैक्सेस फाइल करने ले जाता है। फॉर्म देने के बाद नसीम लेटी को बताता है कि उसे अपने जॉब्स के बारे में लिखना होगा। इस दौरान नील उसका स्टेटस कार्ड देख लेती है और लेटी को उसके पैथेटिक लूजर होने पर मॉक करती है। अपना फॉर्म लेकर वापस आने पर नसीम लेटी को बताता है कि वो अपने चाइल्ड अलाउंसेस के लिए अप्लाई कर सकता है। सब कुछ डिस्कस करने के बाद लेटी वनडेरिया को छोड़ने का सोचता है और नसीम उसे बताता है उसे और किस किस टाइप के टैक्सेस देने होंगे। तभी लेटी को एहसास होता है कि वो डायरिया और नसीम की बातें को सुन सकता है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी अब तक कहा है उसका सिर्फ एक लफ्ज भी उन्हें समझ में नहीं आया। अपनी मिनी कोमा से उठने के बाद लेटी नील को बताती है कि उसने और पिप ने आगे बढ़कर उसके लिए एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट की जिसे वो टूर कर सके। डायरिया उनकी बात में शामिल होता है और वो ये रिवील करता है कि वो प्रॉपर्टी रॉयल सिटी में। अब समझ में आता है कि वो
वो दोनों पूरी तरीके से डोमेड हो चुके हैं। नील और लेटी घबराए हुए स्वेयर के रास्ते में अपने रास्ते पर चलने लगते हैं। जब वो अंडरग्राउंड डंजन में पहुंच रहे होते हैं, नील को समझ में आता है कि ये वही डंजन है जो कि हीरोज की ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। ये सुनकर लेटी भी हैरान हो जाता है, लेकिन डेरिया जल्दी से समझ जाता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर्स को डंजन में रहना अच्छा लगता है, इसलिए किंग ने हीरोज के लिए रियल लाइफ मॉन्स्टर्स के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एक ट्रेनिंग कंपाउंडेड बनाया है। अंत में डेरिया लेटी को बताता है कि अगर वो डंजन में रहना चूज करता है तो वो एक पब्लिक सर्वेंट बन जाएगा। लेकिन लेटी खुद ही नहीं समझ पाता है कि अगर वो यहाँ रुक गया तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन आज ही होगा। नील और पीप बहुत ही खुश होकर डंजन को एक्सप्लोर करने लगते, जबकि लेटी घबराए हुए उनके पीछे चल पड़ता है। जब वो हवेली में गोल्ड कॉफिन ढूंढने में सफल नहीं हो पाते, नील को ये समझ में आता है कि जो कुछ भी उसने डंजन के बारे में जाना था वो सब कुछ झूठ था। अपनी जिंदगी के झूठ को जानने के बावजूद वो आगे बढ़ने का फैसला करती है। रास्ते में ओरैंग की मॉन्स्टर से टकराती जब तक कि वो बॉस एरिया के सामने तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन जब लेटी दरवाजा नहीं खोल पाता, डेरिया रिवील करता है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी आइटम चाहिए। ये सुनकर लेटी को ये डंजन कुछ बहुत ही फैमिलियर लगता है। डेरिया उसे बताता है कि डंजन वही बनाया गया था जो कि टेंपल ऑफ फॉल का क्रिएटर था। ये सुनकर लेटी, नील और पीप दरवाजा खोलने के लिए ढूंढते हैं, लेकिन तभी सीलिंग उनके ऊपर गिरने लगती है और इस मोमेंट में पीप एक हिडन डोर ढूंढ लेता है जो कि ग्रुप को एक रॉयल कास्टल की तरफ लेकर जाता है, जो कि नील के लिए काफी एनोजोइंग होता है। जब उन्हें लगता है कि लेटी, जो कि फ्लेम ड्रैगन लॉर्ड का नाम से मशहूर हो चुका है, प्रिंसेस को होस्टेज बनाए हुए नाइट उनके पास आकर घेर लेते हैं, तैयार होते हैं उसे मारने के लिए। इस दौरान लेटी अपनी दिमाग पर जोर डालता है और ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि इस सिचुएशन में कैसे किया जाए। डेरिया जल्दी से उसकी मदद करता है और रिकेप करता है और रिवील करता है कि जब लेटी कैसल में घुसा था तब उसने एक ग्रुप ऑफ हीरो से टकराया था, जिसे उसने अपने मैजिक से संभाल लिया। लेकिन इंसानों ने इस सिचुएशन को कैसे समझा जैसे फ्लेम ड्रैगन कैसल को हाईजैक कर रहा हो, और इसी वजह से उनका हालत ये हो गया। जब लेटी सोचता है कि क्या अब ये सिचुएशन और भी खतरनाक हो सकती है, तो डेरिया बताता है कि राजा को लगता है कि उसने नील को किडनैप कर लिया है। ये सुनकर लेटी नील से कहता है कि वो सब अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करे, लेकिन नील अपनी बेटी तरीके से उसे कह देती है कि वो अपने डैड से तब तक बात नहीं करेगी जब तक कि वो उसे कपकेक के लिए सॉरी नहीं बोलता। करते हुए लेटी डेरिया की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उन्हें बस टेलीपोर्ट करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन डीमन लॉर्ड रिवील करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कैसल में टेलीपोर्टेशन मैजिक का वॉन्ड लगा हुआ है। सिर्फ अपने दिमाग से काम लेने वाले डेरिया अनाउंस करते हैं कि अब उन्हें खुद की अपनी डिफेंस लाइन बनानी होगी। वो पीप को भेजते ताकि वो अपनी मौत की चीख से गार्ड्स को हटा सके, जबकि बाकी सभी आउटर गेट्स को सील कर रहे होते हैं। सब इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट अपने कंट्रोल में होने के बाद नील और पीप सेलिब्रेशन मोड में आ जाती है। इस दौरान डेरिया अनाउंस करते हैं कि उनके प्लान का अगला हिस्सा काउंटर मेजर्स लेना होगा। लेकिन जब नील डेरिया के साथ ज्वाइन करने जाती है तब लेटी उसे रुकने के लिए कह देती है, याद दिलाते हुए कि उन्हें अपने डैड के खिलाफ लड़ना है। चीट करते हुए नील रिवील करते हैं कि वो स्क्रिप्ट फ्लिप करने वाली है और अपने डैड को डैडी इसी का ट्रिब्यूट देने वाली है। ये ट्रिब्यूट है उन सारे ब्लूड हेयर लड़कियों के लिए जिनके पास डैडी इश्यूज होते हैं। प्रिंसेस और बताते हैं कि अगर वो अपने दोस्तों को जरूरत के वक्त छोड़कर जाएगी तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। नील के डिसीजन को रिपीट करते हुए लेटी डेरिया के साथ मिलकर अटैक की तैयारी करते हैं। डेरिया ग्नोम्स को बुलाते हैं जो कि उनकी मदद करते रॉयल आर्मी के वैनगार्ड्स पर पत्थर डालने में। बैटल का पैमाना उनके हक में होता है। नील कॉन्फिडेंटली प्रेडिक्ट करती है कि अब उसके फादर आर्मी को रिट्रीट करने के ऑर्डर देंगे, लेकिन जैसे ही दिन शाम में बदल जाता है नील और लेटी थक जाते हैं और आर्मी के विड्रॉल करने का इंतजार करते हैं। अंत में नील टूट जाती है और डेरिया को कर्ज करती है उसने गोम्स को वापस घर भेजने दिया। डेरिया अपने एक्शन को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉइज को इज्जत के साथ ट्रीट करता है। नए स्ट्रेटजी की तलाश में डेरिया डिसाइड करता है कि वो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करेगा सोल्जर को ट्रैप करके, लेकिन उनका प्लान उस वक्त फेल हो जाता है जब सोल्जर्स दीवारों पर चढ़ने लगते हैं। अब जब उनके पास निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता है, राजा फ्लेम ड्रैगन से अपील करता है, उसे कह कर कि वो अपनी बेटी को बिना चोट के वापस कर दे। नील के आंसू को देखकर लेटी को ये समझ में आ चुका होता है कि अब टाइम आ गया अपने फादर और डॉटर को रिकंसोल करने का। डेरिया की मदद से लेटी राजा को एक रूम में लूर करता है जहां वो नील को पाता है और उसे गले से लगा लेता है। इस दौरान लेटी डेरिया से कहता है कि अब उसने समझ लिया है कि उसके फादर ने उसे इसलिए बाहर निकाला था ताकि वो अपने लिए बेहतर कर सके। ये सुनकर डेरिया अपने चेहरे पर गर्व महसूस करता है। अपनी बेटी के साथ रिकंसोल करने के बाद राजा लेटी को असली विक्टिम मानता है और उसे माफ करता है। अपनी बेटी के साथ रिकंसोल करने के बाद राजा लेटी को असली विक्टिम मानता है और उसे माफी मांगता है। वो लेटी से पूछते हैं क्या वो डंजन में एक जगह चाहेगा, लेकिन लेटी हेजिटेट होकर बता देता है कि वो भी किसी और जगह का सोच रहा है। इतनी सारी मुसीबत के बाद सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हुए राजा लेटी को कुछ फेरिस डस्ट देता है जिससे कि वो उड़ान भर सकता है, और इसी बीच नील लेटी को एक फेरी स्टोन का टुकड़ा देती है और अपने साथ दूसरा टुकड़ा रखती है। वो बताती है कि ये कनेक्शन हमेशा उसके एक साथ बांध कर रखेगा। अपने नए दोस्त को अलविदा कहने के बाद लेटी आसमान में उड़ने लगता है। जैसे ही वो उड़ता है पुरानी यादें उसे याद दिलाती जब पहली बार उसने दुनिया के ऊपर देखा था, जब वो अपने फादर के सिर पर बैठा था। इतिहास की रिकॉर्ड में ये पल याद रखा जाएगा। जब वो अपने फादर के सर पर बैठा था, इतिहास की रिकॉर्ड में ये पल याद रखा जाएगा। जब लेटी ने प्रिंसेस की खूबसूरती को महसूस किया था और उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कभी शहर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो अपनी प्रिंसेस को रखेगा। और बस यही था एनिमे का एंड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने कमेंट्स को नीचे छोड़ना, क्योंकि मैं सब पढ़ता हूँ। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।